हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी स्टडीज चल रही होगी। चलिए, सो आप सभी के लिए आज से वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू लेक्चर सीरीज फॉर 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। हम सभी ने बहुत सारे डीएम्स रिसीव किए हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस का लेक्चर चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए ज्यादा लेक्चर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, प्लीज कंप्यूटर साइंस के लिए सीरीज लाओ। सो फाइनली आपके लिए लेक्चर सीरीज आ रहा है 12th स्टैंडर्ड का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम लेक्चर वाइज लेक्चर सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसका प्रॉपर नोट्स आप सभी को रिसीव हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है और मुझे भी इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। सो मैं आप सभी को ये जितने भी पीडीएफ के थ्रू मैं आप लोगों को जो भी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, वो सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा आपके तक जरूर से पहुंच जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि मैम आप कैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हो। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस, जो भी नए बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो माई नेम इज Priya Mishra. I have a working experience in MNC. I have done my master's degree in computer science subject. Also recently I have joined a teaching job for a CBSE student for 11th and 12th standard for computer science and IT students. Also I have a experience in Maharashtra board. 11th 12th for IT and CS subject. So recently we are starting our CS subject. Previously we were working on our IT subject mostly. Okay, चलिए, so आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को। सो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर दो पार्ट्स में आपका कंप्यूटर साइंस डिवाइड हो रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे एंड देन हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो पार्ट 1 के अंदर आपको सबसे पहले बताया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, उस चीज को पहले जानेंगे। ठीक है, हम जो भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, इस तरह से कि अगर कोई बच्चा ये भी नहीं पता होगा कि कंप्यूटर होता क्या है तो उसे भी वो चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, सो इस लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं आपको वहां पर इजीली बता सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। सो कमेंट सेक्शन को हम रीड करते हैं और आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करके आपको वीडियो के अंदर बता दूंगी। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे अगर आपको चाय बनानी है, ठीक है, आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आप क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे और गैस के ऊपर आप दूध डालेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई तो भी केटल लेंगे, आप कोई तो भी टोप लेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, पानी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, है ना, जो भी चीजें आपको डालनी होगी चाय के अंदर वो सारी चीजें आप उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, सो आपको वही समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या यहाँ पर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपको चाय बनानी है तो गैस के ऊपर सबसे पहले आपने पतीला डाला हुआ है, टोप डाला हुआ है, उसके अंदर आपने सारे सामान को डाला है। सो उसी तरह से आपका जो ये कंप्यूटर है, आपका जो ये हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के अंदर आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक टोप के जैसे, एक पतीले के जैसे काम करता है, जिसके अंदर आप सारे एप्लीकेशंस को, सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। आपका ब्राउजर, जो भी चीजें हैं आपको यूज करना है, गेम्स खेलना है, कोई एप्लीकेशन यूज करना है, तो वो सारी चीजें आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डाल के यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हार्डवेयर। ठीक है, उस हार्डवेयर के ऊपर क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम्स हमें रन करना होता है, वो प्रोग्राम्स को हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, एक बाउल के जैसे या एक पतीले के जैसे वर्क कर रहा है, सारी चीजों को एक जगह पर रखने के लिए, हमें कुछ काम करने में हेल्प करने के लिए। ठीक है, अगर आप पतीला लेंगे, उसके अंदर सारी चीजें बनाएंगे, तभी आपका चाय बन पाएगा, है ना। चाय बनाने के लिए आपको कुछ तो भी चाहिए, बर्तन। तो उसी तरह से प्रोग्राम रन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये चीज जरूर से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड
operating system, OS, is a system software that act as an interface between user and computer system. ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करने वाला एक सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के जैसे काम करता है जो कनेक्ट करता है, किसे कनेक्ट करता है? यूजर को एंड हमारा जो हार्डवेयर है उसे। ठीक है, हार्डवेयर एंड यूजर, उसके बीच में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें हमारा काम करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ओके, It help the user to use computer easily and efficiently. कंप्यूटर को easily और efficiently users use कर सके, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन अगर आया तो आप इस तरह से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस है उसे मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोग्राम एंड यूजर। जो प्रोग्राम्स है, मींस की जो यूजर है, जो भी कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, उनको वो हेल्प करता है वो सारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, सारे काम को करवाने के लिए। ठीक है, आपको इस तरह से इसे लर्न करके रखना है। ओके, आई होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पूरा कंप्यूटर हमारा रन कैसे कर रहा है। ठीक है, उसके कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर सिस्टम हैज अ 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला आ जाता है हार्डवेयर, जो आप वो पूरा कंप्यूटर आप देख रहे हैं, सीपीयू आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक हार्डवेयर है। ठीक है, आप आपके माउस को यूज कर रहे हैं, आप कीबोर्ड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई देता है वो सिस्टम क्या है? आपका हार्डवेयर है। ठीक है, सो ये हार्डवेयर जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहां पर होते हैं? यहां पर होते हैं। ठीक है, सब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सो एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या कोई गेम हो गया, या ब्राउजर है। ठीक है, आप कुछ भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज यूजर। यूजर जो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर के अंदर है। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। ओके, पीपल यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, सो आपको 4 कंपोनेंट याद रखने हैं। सॉरी, आई होप सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि कंपोनेंट क्या क्या है। ठीक है, तो देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मींस ओवरऑल कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? सबसे पहले क्या आ जाएगा? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन यूज करता है? यूजर्स। ठीक है, सो इस तरह से आपको लर्न करके रखना है। ओके, चलिए, सो आई होप सो आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? कौन से स्ट्रक्चर को कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करता है? यहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर को कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले यूजर क्या कर रहा है? यूजर यूज कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम को। ठीक है, यूजर किसे यूज कर रहा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहां पर है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, कोई तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करने के लिए आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना पड़े, चाहे आप मैक ओएस यूज करो, विंडोज यूज करो, ठीक है, या एंड्रॉइड यूज करें। जैसे हम मोबाइल फोन, हमारे जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उसमें हमारा एंड्रॉइड जो भी होता है, मतलब लाइक आप जो भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉइड को
आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है फोन्स के लिए, ठीक है। मैक ओएस आप कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं, एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स होते हैं, उनके लिए आप मैक ओएस यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर, हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको इसी तरह से लर्न करना है, ठीक है। यूजर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अभी किस पर मेरे लेक्चर्स आप कहां पर देख रहे हो, आप मेरे लेक्चर्स फोन के अंदर देख रहे हो। मतलब अगर आपके पास आईफोन है तो आप दूसरा ओएस यूज कर रहे हो, ठीक है, मींस की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। बट अगर आप मोस्टली सारे स्टूडेंट्स के पास क्या होगा, क्या होगा आपके पास होगा एंड्रॉइड। क्या होगा आपके पास, एंड्रॉइड होगा, ठीक है। सो ये जो एंड्रॉइड है, ये एंड्रॉइड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम जनरली सभी लोग हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के लिए, ठीक है, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लिनक्स। लिनक्स भी हम यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, उसके अंदर भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्टली हम विंडोज को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। सो लिनक्स सर्वर्स पर यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड हम सभी स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हैं। एंड मैक ओएस एप्पल कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कुछ एग्जांपल है, और इन एग्जांपल्स को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये हम कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। इनके बिना हम कुछ भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। आपको कुछ काम करवाना है, कुछ भी ऑपरेट करवाना है, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि दिस आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें किस किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उन सर्विसेज को हम देखने वाले हैं, डीपली बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस क्या होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्वेश्चन आने का चांस है। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, give me an services in operating system, give me an example of services of operating system, ठीक है। services of operating system, 3 main services of operating system, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सर्विसेज को याद रखना है। these are the most important 3 services which operating system provide us। operating system हमें OS हमें ये सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। कौन से सर्विसेज को, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मींस की ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है हार्डवेयर के अंदर, जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर हमें डेटा को स्टोर करने के लिए, जो किसी फाइल को रिट्राइव करने के लिए, किसी तरह से किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, इस तरह के कामों को करने के लिए हमें, मतलब कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा डेटा है, उसे मैनेज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। सेकेंड इज प्रोसेस मैनेजमेंट। आप जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम, जो भी काम आप एप्लीकेशन उसके ऊपर आपके हार्डवेयर के ऊपर कर रहे हो, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है कि उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। आप आप कुछ प्रोग्राम यहाँ पर रन कर रहे हो, किसी और जगह पे आप दूसरा प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है, नया विंडो ओपन कर लिया आपने, नया प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है। तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए, उस पर काम करने में आपको हेल्प करने के लिए आप प्रोग्राम को पॉज कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हटा
सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सेकेंड सर्विस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, जो मेमोरी आपको फ्री करके देना या कुछ जितनी मेमोरी आपकी यूज हो चुकी है ऐसी सारी चीजों को शो करके देना आपको, वो भी उस काम में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। आप कोई गेम खेल रहे हो तो उस टाइम पे वो मेमोरी उस जो यूज हुआ है उस मेमोरी को जब आपने हटा दिया उसे, तो वो मेमोरी आपको फ्री करके दे देना, ऐसी सारी चीजों में हेल्प करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बेटा? दिस 3 सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो, सो इसे हम डीपली अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा। इंफॉर्मेशन इज डेटा, ठीक है। डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा मैनेजमेंट में आपको काम होता है, ठीक है। क्या क्या काम करके देगा डेटा को? कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देगा आपको? सबसे पहला आपको स्टोरेज में हेल्प करेगा, ठीक है। आपका जो भी डेटा है, आपके जो भी फाइल्स है, जो भी डेटा है आपके हार्डवेयर के अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? उस डेटा को स्टोर करके रखने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उस डेटा को रिट्राइव करके देने में, आपको उस डेटा में से डेटा को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत सारे डेटा, उस डेटा में से आपको वो फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मॉडिफिकेशन, आपको डेटा के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, तो उसके लिए भी आपको कौन हेल्प करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की सर्विसेज देता है। किसको इस तरह की सर्विसेज देता है? यूजर को, ठीक है। यूजर को इस तरह की सर्विसेज देता है और हार्डवेयर को हेल्प करता है कि यूजर को वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो ये याद रखना। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से, ठीक है। चलिए, सो ये कुछ सर्विसेज थी। दिस आर सम फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? सबसे फर्स्ट फंक्शन इज क्रिएट फाइल। आपको क्रिएट करने के लिए, जो फाइल आपको क्रिएट करना है, उस फाइल को क्रिएट करने में आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा। मतलब कि आपको ये फंक्शन परफॉर्म करने देगा, किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस कर सकते हैं? आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, आप फाइल को डिक्शनरी लाइक आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप फाइल, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं, अलग अलग फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं फाइल को, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप राइट कर सकते हैं डेटा को, उसके बाद मूव कर सकते हैं, आप फाइल को हटा सकते हैं, आप फाइल को रिमूव कर सकते हैं, आप फाइल को फाइल का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप लिंक, आप उस लिंक को आप कहीं पे भी आपको अपलोड करना है तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज वर्किंग डिक्शनरीज, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं उसे। सो इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो ये कुछ फंक्शंस थे। ये क्या थे? ये कुछ फंक्शंस थे। कौन से फंक्शंस थे? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के फंक्शन थे। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? एक सर्विस है जो हमें कौन करने में हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। आपको इस तरह से लर्न करके रखना है। नेक्स्ट, यहां पर मैंने थर्ड नंबर लिखा हुआ है, मेरी गलती है वो। सेकंड आप यहां पर आप नंबर डाल सकते हैं 2, ठीक है। सेकंड नंबर, so this is a second service, this is a second service which operating system provide us, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है बेटा? प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल रनिंग प्रोग्राम, जो भी रनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो भी काम चल रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है उस प्रोग्राम को रनिंग रखने के लिए, उस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए या रिमूव कर देने के लिए, ऐसी सारी चीजों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है, ठीक है। सो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, अ रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। रनिंग प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट इज नीड ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट की नीड क्यों है हमें? इसलिए नीड है कि कंप्यूटर हैज अ वन सीपीयू, कंप्यूटर के पास एक ही सीपीयू होता है, 2-3 सीपीयू वाला देखा आपने? वन सीपीयू, मेनी रनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे रनिंग प्रोग्राम्स है, वन सीपीयू है, तो उसे हैंडल करने की जरूरत है, ठीक है। सो उस हैंडलिंग के काम को करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लगती है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ओएस शेड्यूल ऑल प्रोग्राम प्रॉपरली। ओएस हमें हेल्प करता है सारे प्रोग्राम्स को प्रॉपरली शेड्यूल करने में, ठीक है। चलो लेट्स सी फंक्शंस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट प्रोसेस, हम प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट न्यू प्रोसेस मतलब कि न्यू प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस, हम दूसरे प्रोसेस के लिए, मतलब जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है उसे हम लोग वेट करवा सकते हैं सेकेंड प्रोसेस के लिए, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस पर आप पूरा ध्यान दे दीजिए, जो आपका फर्स्ट वाला प्रोसेस है वो तब तक वेट कर लेगा, पॉज रहेगा, ठीक है। सो ये चीज भी आप किसके अंदर कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? ये प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। चलो सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन इज टर्मिनेट प्रोसेस, हम प्रोसेस को स्टॉप करा सकते हैं, ठीक है। चेंज प्रायोरिटीज, हम प्रायोरिटीज चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी फर्स्ट प्रोग्राम है उसके ऊपर काम करना हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम चाइल्ड प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। या कोई अनदर प्रोसेस ऑन है तो उसे हम स्टॉप करके रख सकते हैं, तब तक हम हमारे जो मेन प्रायोरिटी जो है हमारा उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सारी फीचर्स भी हमें किसके अंदर मिल जाता है? ये सारी चीजें करने के लिए भी हमें कौन हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉक प्रोसेस, हम ब्लॉक कर सकते हैं प्रोसेस को, टेम्पररी हम उस प्रोसेस को स्टॉप करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडी प्रोसेस। रेडी प्रोसेस मतलब उस प्रोसेस को हम रेडी कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, वहां पर हमारा काम पूरा खत्म कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पैच प्रोसेस, प्रोसेस को हम डिस्पैच कर सकते हैं, मींस कि सेंड प्रोसेस टू सीपीयू, ठीक है। एंड देन सस्पेंड प्रोसेस, हम सस्पेंड कर सकते हैं प्रोसेस को, मतलब कि पॉज करना, ठीक है। आपका जो रनिंग प्रोग्राम है, जो भी आप रनिंग काम कर रहे हो उसे आप क्या कर सकते हैं? पॉज कर सकते हैं, ठीक है। रेज्यूम प्रोसेस, हम फिर से उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिले प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम छोड़ सकते हैं बाद के लिए, ठीक है, उसे हम डिले कर देंगे, ठीक है, उसे हम कंप्लीटली हटा भी सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं इन प्रोसेस मैनेजमेंट। These are some functions of process management, and process management is a service of operating system which operating system provide us, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोसेस मैनेजमेंट ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम आ जाता है? ये कुछ काम आ जाते हैं, ये कुछ फंक्शंस आ जाते हैं जो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर वी आर परफॉर्मिंग, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलो लेट्स मूव टू दी थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है बेटा? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल रैम, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो रैम है उसे मैनेज करने का काम होता है, किसके अंदर? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ये मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए सो कौन कौन से मेन फंक्शन है? फर्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी, आपका जो मेमोरी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है वो, कि कितना मेमोरी यूज हुआ है, कितना मेमोरी फ्री है, ऐसी सारी चीजें आपको पता चलती है, ठीक है। ओएस कीप्स रिकॉर्ड, कौन कौन से रिकॉर्ड रखता है? कीप्स रिकॉर्ड विच रिकॉर्ड? यूज्ड मेमोरी एंड फ्री मेमोरी, ठीक है। यूज्ड मेमोरी कितना है, फ्री मेमोरी कितना है, ऐसे सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का काम कौन करता है? ओएस, ठीक है। ओएस कीप्स रिकॉर्ड, इस तरह के रिकॉर्ड्स को वो मैनेज करके रखता है, ठीक है। एलोकेट मेमोरी, ठीक है, एलोकेट मेमोरी करता है, मींस की प्रोवाइड मेमोरी टू
प्रोसेसर, ठीक है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो मेमोरी प्रोवाइड करता है। जैसे समझो कि आपने कुछ तो भी न्यू डेटा आपने स्टोर किया, या जैसे आप कोई न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके मेमोरी को वो उस टाइम को, उस प्रोसेस के लिए, उस प्रोग्राम के लिए आपको जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो मेमोरी आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डीलोकेट मेमोरी। डीलोकेट मेमोरी इट मीन्स कि आपने जो भी प्रोग्राम जो भी हटा दिया, ठीक है, आपने कोई गेम खेला और उस गेम को आपने हटा दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो वो मेमोरी वहां पर है, वो मेमोरी जितना उसके अंदर यूज हुआ है, उस मेमोरी को फ्री करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह की सर्विसेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्री मेमोरी आफ्टर प्रोसेस एंड, ठीक है, जो प्रोसेस आप कर रहे हो वो प्रोसेस एंड होने के बाद आपको वो मेमोरी को फ्री करके दे देता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल, when game close, OS free RAM used by game। एक गेम के थ्रू जो जितना भी मेमोरी यूज हुआ है, जितना भी रैम यूज हुआ है, उस रैम को फ्री करके दे देना, उस मेमोरी को फ्री करके दे देना आपको, ठीक है। ऐसा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है इस तरह के कामों को करने में, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है वो हमने समझा। उसके बाद हमने देखा सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। 3 मेन सर्विसेज, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सेकेंड इज प्रोसेस मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। सो ये 3 प्रोसेसेस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे प्रोसेसेस को करने में, सर्विसेज को करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस सर्विसेज, दिस 3 सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अस, उसके बारे में हमने डीपली अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये सर्विसेज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो फर्स्ट वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जिन्हें भी कंप्यूटर साइंस के अंदर इशू है, डाउट है, उन सारे दोस्तों को जरूर से शेयर करो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डिमांड आई थी इस वीडियो की, कंप्यूटर साइंस के वीडियो के लिए। सो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है कंप्यूटर साइंस के लेक्चर। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि सभी आपके साथ में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को स्टडी कर सके, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म। इसके नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू देखेंगे हम, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे। बहुत वास्ट सिलेबस है आपका, सो हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत पेशेंस के साथ में पढ़ना है, तभी जाकर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करो आपको कैसा लगा लेक्चर, आपको कितनी चीजें समझ में आई, कौन कौन सी चीजों के अंदर आपको डाउट है। ऐसी सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन कौन सी चीजों के अंदर इशू आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर देना, ताकि आपको जितने भी लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन फर्स्ट आ जाए, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, विल मीट in our next lecture, okay?